રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં કનૈયા કુમાર દ્વારા સુરત શહેરના ઈશ્વર ફાર્મમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના સહયોગથી પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અદાણી ગ્રુપ દ્વારા 20,000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડના સંદર્ભમાં પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા કનૈયા कुमारे આ વાત જણાવ્યું હતું कि जो बात आज बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे साहेब, मुख्यमंत्री थे आप, भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते प्रधानमंत्री बन गए। बताइए गुजरात में भ्रष्टाचार मिट गया है? अगर कोई मुझे प्रमाण के साथ कह दे कि गुजरात की भाजपा राज में भ्रष्टाचार मिट गया है तो पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। बोलिए, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, सवाल पूछिए। और जब सवाल पूछिएगा ना तो ये भी प्रश्न पूछिएगा मन में कि क्या इस देश को गांधी ने जान गंवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई है। याद में दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ, जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पे ही वोट मांगना शुरू कर। जब भारतीय सेना का नाम लिया तो इस देश के आम नौजवान जो हैं, उन आम नौजवानों के अंदर एक सपना होता है। हमारे घर से, हमारे परिवार से 16 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नौकरी करते हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? हम दौड़ते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और इस देश की आर्म फोर्सेस में जाकर के मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उसमें क्या किया इन्होंने? वो अग्निवीर लेकर के आ गए। राहुल गांधी से इनको दिक्कत इस बात की है कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। याद कीजिए, जब अग्निवीर का भी मुद्दा आया था, राहुल जी ने कहा कि ये हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश है। साफ साफ शब्दों में कहा। और मैं तो लोग खूनी को खूनी नहीं कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, और कल को चोर जो है अपने बचाव में ये कहने लगे कि हमारे समाज का अपमान हो रहा है, हमारे राज्य का अपमान हो रहा है, हमारे क्षेत्र का अपमान हो रहा है, तो आप बताइए, गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी, तो कल को लोग ये कहेंगे कि गोडसे हमारी जाति का है, इसलिए जो है आप हमारी जाति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये जबरदस्ती आप इस देश में सवालों को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि जिस डंका बजने की बात आप दुनिया में कहते हैं, वो डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप चीन के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां की मीडिया को स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के नागरिक समाज को अपने सरकार से स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मजेदार बात यह है, 9 साल हो गया है, मुझे तो लगता है कि कोई प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर दे दे कि साहब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं फुल मेजोरिटी से, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह भाषण देना बंद कीजिए। अभी सरकार और एमएलए लेकर के उस सरकार में शामिल हो गए। ये क्या है? ये बेईमानी है। और मैं समझता हूं कि इस बेईमानी का विरोध करना एक जरूरी काम है। और जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, उसी वक्त जो है मुझे इसी गुजरात की कुछ घटना याद आती है। एक दौर में मैं स्मृति जी का बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। नहीं, वो सास बहू वाला नहीं, जब वो नेता थी, एक महिला नेत्री के तौर पे मैं उनका बड़ा प्रशंसक हुआ। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है ना भाई साहब, कि अपनी ही सरकार अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी। तो हिम्मत की बात है ना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मोदी जी आए थे गिलास में पानी पिलाने के लिए, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस देश में राजनीति की ये परंपरा कायम रहे कि लोग अपनी भी सरकार से सवाल पूछें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप स्मृति जी भी अब सवाल नहीं पूछती, ना महंगाई पे सवाल पूछती हैं, ना महिला अत्याचार पे सवाल पूछती हैं, ना भ्रष्टाचार पे सवाल पूछती हैं। जब भी मीडिया में आती हैं तो प्रधानमंत्री जी का बचाव करने के लिए आती हैं। एक सोच है जो बदले की राजनीति करता है।
बदले की भावना से कार्रवाई करता है, और दूसरी सोच वो है जो बदलाव की भावना से काम करना चाहता है। यह संघर्ष बदले की भावना और बदलाव की भावना के बीच है। मुझे देश को कभी भी किसी ने भी तलवार के दम पे शासन नहीं कर पाया है, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, क्योंकि भारत के लोग भावुक होते हैं। यह भावना प्रधान देश है, और आपकी भावुकता में भी हम आए। हमको भरोसा हुआ कि एक गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना साहब, तो गरीबों का भला होगा। हमको नहीं मालूम था कि जिस स्टेशन पर आप चाय बेचने का दावा करते हैं, उसी स्टेशन को आप बेच दीजिएगा। हमको नहीं मालूम था कि जिस गरीबी की आप बात करते हैं, उस गरीबी के हक में बोलने वाले लोगों को आप जेलों में ठूस देंगे। हमको नहीं मालूम था कि आपको लोगों ने वोट दिया कि आप हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं मालूम था कि रोजगार का सवाल उठाने वाले विपक्ष के सबसे बड़े नेता का आप सांसदी छीन लेंगे। जिस आनन फानन में ये कार्रवाई हुई है, किसी को भी समझ तो वो कह देगा आपको कि नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। ये जो गलत हुआ है आप महसूस कर रहे हैं ना, उस पर सवाल पूछने की जरूरत है। और बीजेपी की तरफ से जो बचाव का बात बोला जा रहा है, उसमें एक पैसे की सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने 2019 में जिनको चोर कहा, वो ओबीसी समाज से नहीं है। ये बात आपको पता है। ये सूरत के लोगों को कम से कम मालूम है, वो ओबीसी समाज से नहीं है। और अगर इतना ओबीसी समाज के प्रति प्रेम अचानक से पैदा हो गया है भाजपा को, तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। है हिम्मत कि इस देश के अंदर ओबीसी के जितने आरक्षित पद हैं, जितनी रिक्तियां हैं, सब पे भर्ती हो जाएगी कल? है हिम्मत? भर देंगे उन सारे पोस्टों को, जितने खाली पद हैं ओबीसी के। है हिम्मत कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी की जातियां हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जाति आधारित जनगणना करा दीजिए। करा देंगे जातिगत जनगणना। है हिम्मत? ये मुद्दे को भटकाने की साजिश है। जो इंसान एक बार यह तय कर लिया है कि सदस्यता क्या, जान भी चली जाएगी ना, तब भी सच बोलना बंद नहीं करेंगे। और इस देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दामों में अपने दोस्तों को बेचने का सवाल, उन सारे सवालों को हम उठाते रहेंगे। और यह जो सवाल हैं, इनको लगता है कि जांच करा करके सवालों को गुमराह कर देंगे, तो वो भ्रम में है। कई बार क्या होता है ना साहब, एक मंत्र जो है ना, सब पर काम नहीं करता है। कांग्रेस के कुछ नेता, उन पर केस हुआ, और जो सुबह में केस हुआ और शाम में वो भाजपा में चले गए, तो अचानक वो भ्रष्टाचारी से सदाचारी हो गए। तो बीजेपी को लगता है कि ये मंत्र सब पर लागू होगा। ये मंत्र सब पर लागू नहीं होता है। आपने कोशिश की कि अदानी के खिलाफ जेपीसी की जांच को दबाने का, अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, इस सवाल को दबाने का, और उसको ढकने के लिए इतना बड़ा जो है राजनीतिक ड्रामा किया गया। देखिए, जितना दबाने का प्रयास किया गया, उतना यह सवाल आज उभर करके सामने आ गया है। और सब लोग अब घर में बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं कि देखो, दोस्ती तो बड़ा गहरा है। दोस्ती इतना गहरा है कि पत्रकार अगर नहीं बिकता है ना, तो दोस्त के लिए साहब चैनले खरीद लेते हैं। सबको पता है, ये कौन नहीं जानता है। आपके हमारे सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि बदले की इस राजनीति में आप मजा लीजिए, और दूसरा विकल्प ये है कि आज आप जिसको मजा समझ रहे हैं ना, वो देश के लिए सजा है। तो लोगों को अपने ईमान के साथ खड़ा होना चाहिए, बेईमान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो प्रश्न हैं, बारी बारी से आराम से पूछिएगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत समय है और हिम्मत भी है। सब सवाल का हम आपको जवाब देंगे। किसी सवाल से जो हम भागेंगे नहीं, बस बारी बारी से पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग देश का पैसा लेकर के भागे हैं, देश का पैसा कहने का मतलब जो सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक तो देश का बैंक है,
और हमारा आपका साधारण लोगों का पैसा होता है, उसमें LIC में पैसा होता है, PF फंड में जो है पैसा होता है। तो जब किसी को अनुकंपा के आधार पर या दोस्ती के आधार पे किसी नियम की अनदेखी करके कोई विशेष लाभ पहुंचाया जाता है और वो पैसा जिसके नाम पे लिया गया उसमें ना खर्च करके किसी और चीज में खर्च किया जाए। मान लीजिए कि लोन लिया गया कैमरा खरीदने के लिए और जो है कैमरा ना खरीद करके